जय हिंद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीरिया और इजराइल के बीच गोलन हाइट्स में 1974 में ब्लू लाइन और रेड लाइन खींचकर बफर जोन बनाया गया था। साथ ही सीरिया और इजराइल की सीमा पर सीज फायर एग्रीमेंट लागू कर दिया गया था। लेकिन सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद सीरिया की सेना अपने पोस्ट को खाली करके निकल गई और इसी दौरान इजरायली सेना ने 50 साल से बने बफर जोन में अपनी सेना भेज दी है और इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में 50 साल पुराना सीज फायर एग्रीमेंट को एक तरफा खत्म कर बफर जोन को ही खत्म कर दिया गया है, यानी इसे एक तरह से यूएन रेजोल्यूशन का उल्लंघन माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भारतीय सेना के जवान भी मौजूद हैं। तो ऐसे में चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, सीरिया की उन पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया जहां सीरिया की सेना तैनात थी और इस वक्त भारतीय सेना भी उस इलाके में तैनात है। सेना की सोर्सेस के मुताबिक फिलहाल भारतीय सेना के कुल 145 आर्मी सोल्जर्स, जिसमें 10 ऑफिसर्स, 11 जेसीओ और 124 जवान तैनात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी वहां पर यूएन ने अलर्ट का लेवल कोड ब्लैक जारी किया है, यानी कि सबसे हाई लेवल का अलर्ट है। और सेना के सोर्सेस के मुताबिक यूएन का कंटिंजेंसी प्लान तैयार है और अभी यूएन वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और भारतीय सेना की तैनाती उस बफर जोन को यूएन मैंडेट के तहत सिक्योर करने की जिम्मेदारी है। साथ ही अब यूएन के फैसले के बाद ही वहां से मिशन का अगला रुख तय होगा। दोस्तों, साल 1974 में इजराइल और सीरिया के बीच सीज फायर के बाद 80 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े इलाके में यूएन ने अपनी शांति सेना को तैनात किया था। यूएनडीओएफ की तरफ से जारी ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक कुल 13 देशों के 1220 आर्मी पर्सनल यहाँ तैनात हैं, जिसमें 57 स्टाफ ऑफिसर, 47 सिविलियन इंटरनेशनल स्टाफ और 1116 टीसीसी बटालियन पर्सनल इस वक्त तैनात हैं। वैसे यूएनडीओएफ यानी कि यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के तहत यहाँ तैनाती है। यूएन शांति सेना को जो काम सौंपा गया था वो था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर को बरकरार रखना है, इजरायली और सीरिया के सेना के बीच डिसएंगेजमेंट को सुपरवाइज करना और उस पूरे इलाके पर नजर रखना है जो कि यूएन 1974 सीज फायर एग्रीमेंट में तय हुआ था। दोस्तों, भारतीय सेना साल 2006 से वहां पर तैनात है, लेकिन अब ग्राउंड के हालात अलग हैं क्योंकि अब सीज फायर खत्म कर दिया गया। साथ ही इजराइल बफर जोन में अपने टैंक के साथ घुस आया, तो सारे प्रोसीजर को फिर से चेक किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इजराइल ने पिछले महीने ही बफर जोन के पास निर्माण का कुछ काम किया था जो कि एग्रीमेंट का उल्लंघन था और खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल सीरिया बॉर्डर का दौरा किया था। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि इजरायली सेना को शायद पता था कि सीरिया में कुछ गड़बड़ होने वाला है और इस वजह से बड़ी संख्या में आतंकियों का लेबनान या फिर विद्रोहियों का हमला हो सकता है। इसलिए इजराइल ने सीरिया से कब्जाई जमीन गोलन हाइट्स को बचाने के लिए पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। हालांकि अभी तक इजरायली एक्शन पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो देखते हैं कब तक यूएन फोर्स वहां तैनात रहेगी, जिसमें भारतीय सेना के जवान भी तैनात हैं। वहीं भारतीय सेना से जुड़ी ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।